साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मेरा जो ये चैनल है अभी मैंने एकदम नया बनाया हुआ है और मैं प्रयास करता हूँ कि हमारे देश का जो अन्नदाता है, हमारे देश का जो किसान है, उसके लिए मैं कुछ कर पाऊँ और करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। मैं ये जो जानकारियाँ लेकर के आप लोगों के लिए आता हूँ, तो इससे कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं कुछ सहायता मिलती है, कुछ हेल्प मिलती है, जिससे हम अपनी खेती में अच्छे से अच्छी जो है सुविधाएं ले सकते हैं, अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हम लोगों की जो फसल है, अभी जो आने वाला जो फसल है वो मेंथा का फसल है। मेंथा से कुछ लोग परिचित होंगे, कुछ लोग नहीं परिचित होंगे। मेंथा कहते हैं पेपरमिंट को, देहात में इसको पेपरमिंट बोलते हैं और इसका इंग्लिश का जो वर्ड है वो है मेंथा। बाराबंकी ज़िले या बाराबंकी ज़िले के आसपास के जो ज़िले हैं, इसमें इसकी जो खेती है पर्याप्त मात्रा में की जाती है। यानी कि इसको ये बोल सकते हैं कि बाराबंकी एक गढ़ माना गया है मेंथा की खेती के बारे में। मेंथा की खेती जो होती है, इससे जो ऑयल निकलता है, इस ऑयल का जो यूज़ होता है वो होता है मेडिसिन बनाने में। यानी कि आप जैसे ठंडा ठंडा कूल कूल नॉर्थन का जो तेल लगाते हैं, उसमें ठंडक कहाँ से आती है? उसमें मेंथा यूज़ होता है। आप विक्स वेपोरब यूज़ करते होंगे, सर्दी चल रही है, मुझे लग रहा है कि सभी लोगों के घर में और परिवार में यूज़ होता होगा विक्स। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी आने लगता है, तो विक्स लगाते हैं। हमारी जो नाक है ये बंद हो जाती है, इसमें भी हम लोग विक्स लगाते हैं। तो विक्स में ये कूलिंग कहाँ से आती है? विक्स में भी मेंथा ऑयल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और तमाम तरीके के सेंट आते हैं, उसमें भी मेंथा का यूज़ होता है। आपका जो टाल्कम पाउडर आता है, उसमें भी मेंथा का यूज़ होता है, क्योंकि मेंथा का जो ऑयल होता है बहुत खुशबूदार होता है, बहुत ठंडा होता है। दोस्तों, बहुत ही लाभदायक खेती है और मैं अगर बोलूँ आप लोगों से कि आप इसकी खेती करें, इसमें एक अच्छा मुनाफा भी है, अच्छा लाभ भी कमाया जा सकता है। थोड़ा सा टेक्निकल खेती है, उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को मेंथा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और लेटेस्ट जानकारी देता रहूँगा। मेंथा की खेती कैसे शुरू करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं देना चाहूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले जो मेंथा होती है, इसकी जड़ होती है। मेंथा की जड़ आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम मेंथा की जड़ भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो मेंथा की जड़ जो होती है, इसको आपको पहले बेरन की करना पड़ता है। जैसे आप किसी बीज का बेरन करते हैं, धान का बेरन करते हैं, या बोल सकते हैं प्याज का बेरन होता है, इस तरीके से इसका जो जड़ होता है उसके द्वारा हम बेरन करते हैं। बेरन करने के बाद उससे जो पौधा निकलता है, उस पौधे की रोपाई हम जैसे हम धान लगाते हैं अपने खेतों में, वैसे ही इसको हम रोपाई करते हैं। लाइन से रोपाई होती है। रोपाई करने के बाद इसमें आपको जो खरपतवार नाशक प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, उनको इस्तेमाल करना होता है। कि चूंकि मेंथा का एक प्रॉब्लम ये होता है, इसमें खरपतवार ना होने पाए। यानी कि जब मेंथा का पौधा डेवलपमेंट हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो उसमें अगर खरपतवार ज़्यादा हो जाएगा तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसके ये तमाम तरीके के खरपतवार मार्केट में उपलब्ध हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर आप चाहें तो गुड़ाई भी करवा सकते हैं। जैसे आपकी खेती में खरपतवार अगर दिखाई पड़ रहा है तो उसको आप क्या बोले, थोड़ा सा गुड़ाई करवा दीजिए। इससे आपके जो पौधे की जड़ें हैं उनका अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। साथियों, मेंथा की जो खेती है एक बहुत ही लाभदायक और ये कह सकते हैं कि नकदी खेती है। और अगर इसको समय से किया जाए तो इसमें कहीं से कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। हमारे बाराबंकी ज़िले के जो किसान हैं आज की डेट में माला माल हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है किसानों के पास में। क्योंकि मेंथा की खेती और आलू की खेती हमारे यहाँ बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़बरदस्त होती है और ये दोनों खेती नकदी खेती कहलाती है। मेंथा का जो एवरेज है, अगर 1 बीघा आप मेंथा लगाते हैं तो उसकी जो लागत आती है वो लगभग लगभग 2,000 रुपये से लगा करके और 4,000 रुपये के बीच में लागत आता है इसका। यानी इसमें आपका जो खाद है, आपका कीटनाशक इसमें इस्तेमाल होता है, कम से कम 2 से 3 बार इसमें कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मेंथा की खासियत है, इसमें रोग बहुत लगता है। रोग लगने के कारण जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां कम हो जाती हैं, तो उसमें ऑयल नहीं निकलता है। इसलिए उसमें कीटनाशक का इस्तेमाल बहुत सावधानीपूर्वक किया जाता है कि हमारे पौधे सुरक्षित रहें और उसका जो है डेवलपमेंट अच्छे से। तो आपका जो खाद है, कीटनाशक है, खरपतवार नाशक है, जुताई है और सिंचाई है, इन सभी का जो लागत आप निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, तो 1 बीघे का औसतन लगभग लगभग 4,000 रुपये समथिंग आएगा। और अगर हम एकड़ की बात करें, चूँकि बीघा हर जगह छोटा और बड़ा होता है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बीघे की लागत आपने बता दी, एकड़ की लागत क्या आएगी।
तो सर जो एकड़ होता है वो लगभग ऑल ओवर इंडिया बराबर होता है। एकड़ में आपकी जो लागत आने वाली है वो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत आएगी। अब बात करते हैं इसमें मुनाफा कितना है, कितना इसमें उत्पादन हो सकता है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ का जो बीघा है वो 20 बिस्से का चलता है और इसमें तकरीबन 10 लीटर प्रति बीघा से लगा करके और 20-25 लीटर प्रति बीघा तक मेंथा ऑयल निकल सकता है ऑन एवरेज। अगर वो आपकी फसल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो फसल है वो कैसी है। आप बोलेंगे सर एक आप एग्जैक्ट आंकड़ा बताइए, तो एग्जैक्ट आंकड़ा मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि सभी का खेत की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, सभी की खेती करने का ढंग अलग अलग होता है, सभी की लागत अलग अलग होती है। कोई डीएपी डालता है अपने खेत में, क्या बोलते हैं 25 किलो बीघे के हिसाब से, कोई खेती अपनी डीएपी डालता है 1 बोरी के हिसाब से। तो आप उसकी लागत को भी तो पकड़ेंगे। अब मैं सभी का तो आंकड़ा बता नहीं पाऊंगा कि सबका आंकड़ा कैसा है, लेकिन अगर आप एवरेज देखेंगे तो तकरीबन 10 किलो से लगा के और आपका 15 किलो, 20 किलो और 25 किलो तक भी हमारे यहाँ निकलता है। और अब आते हैं इसकी तो मेंथा ऑयल वो निकलता कैसे है। मेंथा ऑयल निकलने के लिए हमारे यहाँ पे टैंक यूज होते हैं। उन टैंक पे मेंथा की कटाई करके जो पौधा होता है उसका खेत से काट लिया जाता है। जैसे आप धान वान काटते हैं, उसके बाद काटने के बाद उसको उसमें टैंक में भरा जाता है। टैंक में भरने के बाद उसकी अच्छे से गुंजाई की जाती है। गुंजाई करने के बाद उसका जो ढक्कन होता है, जैसे आप ये समझ सकते हैं प्रेशर कुकर की तरीके से एक टैंक बनाया था बहुत बड़ा सा। उसमें तकरीबन 1 बीघे या 1.5 बीघे का मेंथा ऑयल उसमें आराम से आ जाता है, मेंथा का पेड़ आ जाता है। इसके बाद उसको हम बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद में जब उसमें स्टीम निकलती है, उस स्टीम के माध्यम से ऑयल आता है। एक होता है सापलेटर, बोला जाता है सापलेटर में आता है। तो चूँकि जो तेल होता है वो भारी होता है, वो नीचे बैठता चला जाता है और जो पानी होता है वो ऊपर आता चला जाता है। इस प्रकार से उसमें तेल इकट्ठा हो जाता है और हमारे जो किसान भाई हैं वो टेक्निकल एक सिस्टम है जिसके माध्यम से वो नापते रहते हैं कि इसमें तेल कितना है, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। लास्ट में जब 2 ढाई 3 घंटे तक पिराई इसकी चलती है बॉयलर की, उसके बाद में उस तेल को निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको जानकारी दी है। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के खेती बाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें है, आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मेरा अभी ये चैनल नया है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने इस बेटे को अपना आशीर्वाद दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ और आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास अभी समय है। मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ खेती बाड़ी में, कैसे खेती बाड़ी को अच्छा करें, अपनी लागत को कैसे कम करें। तो उसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों नमस्कार, धन्यवाद।